हालेलुया। सभी को जय मसीह के प्रभु आप सभी को आशीष दें। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें प्रार्थना में नींद क्यों आती है। हम जब भी प्रार्थना करने लगते हैं तब हमें नींद आ जाती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो बात अलग है जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं वो कभी सोते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन कोई बार ऐसा होते हैं, कुछ लोग नए होते हैं जो प्रार्थना करने लगते हैं तो उनका नींद आने लग जाती हैं, या कुछ थोड़े से मीडियम लोग होते हैं मसीह के अंदर, वो जब भी प्रार्थना करने लग जाती हैं तो क्या लगता है, नींद आने लग जाती है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें नींद क्यों आती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आशीष को चुनना चाहते हैं या नींद को चुनना चाहते हैं, ये फैसला आप लोगों ने करना है। इस वचन के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप नींद को चुनना पसंद करेंगे या परमेश्वर की आशीषों को लेना पसंद करेंगे। अपने पढ़ेंगे रोमियो 12:11। यहाँ पे लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है कि आलसी ना बनो। हम लोगों ने क्या करना है, आलसी नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहना है। हालेलुया। क्या करना है कि परमेश्वर की प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शैतान है, शैतान को शैतान क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका काम है राज्य को फैलाना, अपने शैतान के राज्य को फैलाना। शैतान ने जगह जगह पर अपने चेलों को बना रखा है। कोई झगड़ालू कर रहता है, कोई नींद डालता है, कोई ईर्ष्या करवाता है, कोई जलन करवाता है, कोई पीड़ा करवाता है। सब काम किसके हैं? ये सब काम शैतान के हैं। हालेलुया। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि हमें नींद ना आए, हम प्रार्थना में ऐसा क्या करें। ऐसा क्या करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, शैतान जो है, शैतान का काम है कि आपको प्रार्थना करने से रोके। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, आप फलवंत होंगे। प्रार्थना करने के फ़ायदे क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना में मगन रहते हैं, प्रार्थना में गर्म रहते हैं, तो क्या होता है, जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, निरंतर आशय में लगे रहते हैं, तब परमेश्वर में से खुद हमारी प्रशंसा को करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? जिस तरह आप लिखा होगा कि हे कुरनेलियस, हे कुरनेलियस, पवित्र वचन आपने पढ़ा होगा इस वचन को, कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान का स्मरण किया गया है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना में लगा हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पतरस जेल में बंद था तब क्या था, वो सब लोग लो लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लो क्या होती है? लो एक ऐसी चीज़ है, जब हम भट्ठी चलाते हैं, या पंजाबी में कह दिए जब आप चूल्हा जगाने, हाँ, तो जैसे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो जैसे कि जो उसकी आग होती है, उसकी आग की लपटे की जो एक लो होती है, वो कभी कम नहीं होती है, ना तेज़ होती है, ना कम होती है, ना तेज होती है, ऐसा नहीं होता। वो एक लो बनी रहती है। एक लो के कारण क्या होता है, सारी जब हम प्रार्थना में रहेंगे, तो जब हम एक लो बनकर प्रार्थना में रहेंगे तो क्या होगा, शैतान के सारे बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पतरस क्या कर रहा था बेचारा? पतरस जेल में बंद था, उसको कोई टेंशन ही नहीं थी, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। सिर्फ वो क्या कर रहा था, चुपचाप सो रहा था। जब वो सो रहा था तब क्या हुआ, उसके जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी लोग, वहाँ पर एक स्वर्गदूत को भेजा और उसने क्या किया, पतरस को उठाया और उसको वहाँ से छुड़ा कर ले गया। कोई जादू नहीं है ये परमेश्वर की प्रार्थना करने का नतीजा है। सेम इसी तरह ही आपके जीवन में क्या होगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तो पहला काम, आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी बीमारी आपके परिवार की, आपके घर के निकट नहीं आएगी, आपके लोगों के निकट नहीं आएगी। दूसरा काम क्या होगा, जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप गर्म रहेंगे, जब आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो जो पारिवारिक झगड़ा है वो नहीं होगा। परिवार में सारा दिन आराधना होती रहेगी। आज भाई ने आराधना की है, आज बहन ने आराधना की है, आज पिता आराधना करा रहे हैं, आज माता आराधना करा रही है। पूरा परिवार क्या है, आराधना में एकत्रित हुआ पड़ा है। उसके बाद क्या है कि आप जब प्रार्थना में
मगर रहोगे, गर्म रहोगे, तो अब जिसके भी घर जाओगे वो भी आशीष को पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, जितने भी कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में मैं तुझे सफल करूँगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या है, हम किसके घर का काम नहीं चल रहा है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, लेकिन जब आप गर्म हैं पवित्र आत्मा से, उसके जलाल से गर्म है, उसकी प्रार्थना से गर्म है, तो आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका हर एक काम क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा और शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा काम जो होगा मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको इतने फ़ायदे बताए हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे घर में झगड़ा नहीं होगा, शांति रहेगी, हमारे परिवार में सुख रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, परिवार खुशहाल रहेगा, गरीबी दूर रहेगी अपने परिवार से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही हमें आशीष देते हैं जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो शैतान है, कभी भी हमारा दुश्मन ये नहीं कहेगा कि ये परिवार खुश रहे या ये परिवार खुश रहे। क्या आपने भी देखा होगा अपने जीवन के अंदर जो शत्रु होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, खास करके उन दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो पीछे से दिख जाते हैं, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो सामने से दिख जाते हैं, और कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो दोनों साइड से दिख जाते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमें पता नहीं लगता, वो हमें घात करते रहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जितने तेरे शत्रु होंगे उन सबों में तू विजय को पाएगा। लेकिन तू कैसे विजय को पाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमारा जो दुश्मन ये नहीं चाहता है कि आगे बढ़े, उसी तरह है मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान ये नहीं चाहता कि ये जो एक मसीह भाई है ये आगे बढ़े। चलो अपने बपतिस्मा ले लिया, वो कहते हो चलो हाथ से निकल गया, फिर हमने अन्य भाषा पा ली, वो कहता हाथ से निकल गया, फिर जब हम पवित्र आत्मा को अभिषेक जलाल को पा लेते हैं, शैतान कहता हो ये हाथ से निकल गया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्रार्थना निरंतर आराधना में लगे रहते हैं, तो वो चिढ़ जाता है कि मैं इसको कैसे रोकूं। फिर शैतान का काम क्या करता है, वो शुरू से धीरे धीरे और अपनी पावर को बढ़ा देता है और हमें लालच देने लग जाता है। पहला लालच वो हमें ये देता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे ध्यान को क्या करेगा, वो भंग करेगा। कभी इधर लेके जाएगा, कभी बिजनेस की बातें, कभी उसके बारे में सोचेंगे, कभी उसके बारे में सोचेंगे, कभी परिवार के बारे में सोचेंगे, कभी पिता के बारे में सोचेंगे, कभी बेटी ससुराल में उसके बारे में सोचेंगे, कभी जो बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा उसके बारे में सोचेंगे। शैतान आपको ऐसी ऐसी बातें याद कराएंगे जो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी नहीं की अभी तक, क्योंकि उनमें काम चल रहा है, उनमें प्रार्थना भी चल रही है। शैतान जानबूझकर आपको उन प्रार्थनाओं के अंदर उलझाएगा कि ला तेरा ये काम तो हुआ नहीं, तेरा ये काम तो हुआ नहीं। लेकिन हमने उस टाइम ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगे जो भी हमारी प्रार्थना को रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, शैतान क्या करेगा, हमारे ध्यान को भंग करेगा, हमें लालच के अंदर डालेगा। आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। चाहे हम 2 दिन प्रार्थना कर लिए पूरे परिवार के साथ बैठकर, शैतान जानबूझकर ऐसा कुछ करेगा कि आप तीसरे दिन प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि शैतान आपसे ऐसा क्यों करवा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि शैतान की आवाज़ है जो आपसे गलत काम करवा रही है। हम कई बार क्या करते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, थोड़े प्रभु जी 15 मिनट 20 मिनट करने के बाद हमारा ध्यान भंग होने लगता है। मैं आपसे कहता हूँ सबसे अच्छा क्या है, जीवन के अंदर चाहत और एक लक्ष्य। अगर आपके जीवन में लक्ष्य है तो आप आगे बढ़ सकते हो। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। फिलिपियों 3:14 में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चल। सबसे पहले हमारा निशाना क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के लोगों को बचाना। कि हमारा निशाना क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है, जगह जगह परमेश्वर का प्रचार को फैलाना है। हालेलुया। हमारा जो एक निशान है, हम निशाने की ओर दौड़े। प्रभु यीशु मसीह आज मैंने आपको पवित्र आत्मा पानी, आज मैंने पवित्र आत्मा पानी, आज मैंने पवित्र आत्मा पाकर ही रहनी है, आज मैंने अन्य भाषा पानी है। एक दृढ़ता के साथ विश्वास करें, आज प्रभु जी मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, आज प्रभु जी मुझे आत्मा के फल चाहिए। ऐसा अपन एक निशाने को रखें और उस निशाने की ओर आप दौड़े चले, दौड़े चले, दौड़े चले, दौड़े चले, दौड़े चले। शैतान क्या करेगा, आज आप दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, आपको हरी हरी घासें दिखाएगा, इधर हरी हरी घासें दिखाएगा, इधर चल आज मैं चल
आज संडे को बंदगी में जाना है तो नहीं, आज प्रार्थना का टाइम हो गया, आज ऐसा कर, आज तेरी एक अच्छी दिहाड़ी लग रही है, शैतान हमें ईश्वर खींचेगा। आज क्या हो गया है, आज कोई मेहमान आ गया, शैतान ईश्वर खींचेगा। शैतान का काम क्या है, शैतान का राज्य को फैलाना, और हमारा काम क्या है, परमेश्वर का राज्य को फैलाना। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि नींद को चुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की आशा को चुनना चाहते हैं आप लोग। जब आप प्रार्थना करें, जब आपको नींद आए, आप लोग क्या करें, शैतान के आगे घुटनों को ना टेकें। जब आपको नींद आए आप उठें, प्रार्थना करें, नहीं तो अपने मुंह को धोएं, बाहर जाएं, मुंह को धोएं, फिर प्रार्थना में बैठें, लेकिन शैतान को विजय ना होने दें। हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु विजय को पाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि शत्रु विजय को पाए? नहीं, हम लोग नहीं चाहेंगे कि शत्रु जो है वो विजय को प्राप्त करे। हमने जीतना है, हमने उस महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को हमेशा जिताना है। शैतान के आगे हम लोगों ने घुटनों को नहीं टेकना, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कुछ गेम यहाँ रखी हैं कि सारा दिन लोग मोबाइल में लगे रहते, गेम 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 के। वो एक चाहत है उनके अंदर। फिर जब एक स्टेज और खेलें, चल एक स्टेज एक और खेल लें, जब हमारे अंदर क्या आता है, चल 5 मिनट, बस 5 मिनट खेलेंगे, लेकिन जब एक स्टेज पार हो जाती है हम क्या कहते हैं, बस एक स्टेज और खेल लें परमेश्वर से दूर होकर। मैं ये नहीं कहता कि आप गेम ना खेलें, लेकिन मैं आपसे यही कहने का मतलब ये है कि जब प्रार्थना का समय है, वो प्रार्थना का समय प्रार्थना को दें। हालेलुया। जो वचन का समय है, जो आराधना का समय, वो आराधनाओं को दें। जो पवित्र बाइबल पढ़ने का समय है, वो बाइबल को दें। जो पारिवारिक कामकाज का समय है, वो परिवार को दें। जो माता पिता की सेवा करने का समय है, वो माता पिता की सेवा करें। जो घर का काम का समय, उस टाइम काम करें। खेलने के टाइम खेलें, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, जिस तरह जुनून गेम में होता है हमारा कि एक स्टेज और, एक लेवल और, एक लेवल और, उसी तरह ही आपका जो जीवन है, आपका जो प्रार्थना करने का तरीका है, वो ये होना चाहिए। चला आज मैंने एक वरदान को पा लिया है, आज मैं एक वरदान को और पाऊंगा, आज मैं 10 मिनट और प्रार्थना करूँ, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुने, आज मैं 10 मिनट और प्रार्थना करूँ। ऐसा आपके जीवन के अंदर होना चाहिए कि नहीं प्रभु जी 10 मिनट और, अब 10 मिनट प्रभु जी मेरे से और बात करो, 10 मिनट प्रभु जी मेरे से और बात करो। ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए। जो शैतान का काम क्या है, शैतान का काम है फैलाना। जब वो आप प्रार्थना करेंगे, उसको पता है आप फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपके पोते फलवंत होंगे, आपका बिजनेस फलवंत होगा, आप आशीष को पाएंगे। आपका जो कुछ लोग जो किसान हैं, उनकी फसलें हैं जो वो फलवंत होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान कभी नहीं चाहता, हमारा शत्रु कभी नहीं ऐसा चाहेगा कि हम लोग फलवंत हों। इसलिए क्या है, इधर हम प्रार्थना बोलते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर हमसे जब बात करेगा, परमेश्वर हमें आशीष को देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ही है जिससे हम आशीष को पा सकते हैं। पढ़ सकते हैं अय्यूब 1:7-8 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, तू कहाँ से आता है? उसने क्या कहा, शैतान ने क्या कहा, बस यूं ही घूमते फिरते। कहाँ से घूमते फिरते? हमारे बीच में घूमते फिरते। अरे यार, आज इस संदीप ने क्या किया है, इसने तो पवित्र आत्मा पाली, इसके घर में तो थोड़ा थोड़ा सेक चल रहा है। अरे यार, ये आज प्रीत कौर है, अरे इसके घर में तो सेक थोड़ा ना कम होता जा रहा है। चलो मैं 10 दिन बाद फिर गेड़ा मारूंगा, वो 10 दिन बाद फिर आता है। अगर आप आग के साथ भर जाते हो प्रार्थना के साथ, तो वो क्या होगा, वो दूर की और दूर रहेगा। अगर वो 10 दिन बाद फिर आता है, देखता अरे वाह सेक तो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो नहीं आएगा, वो फिर जाएगा और 10 लोगों को साथ लेकर आएगा। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान जो सूखा घर होता है, जो सुन्ना घर होता है, वहाँ पे 10 भूतों को और लेकर आता है। हालेलुया। वहाँ पर 10 शैतानों को और लाता है। इसलिए आप क्या करें, जब भी प्रार्थना करें, शैतान जब भी आपको रोके, अपने शत्रु के आगे, शैतान के आगे अपने घुटनों को नहीं टेकना, बल्कि एक जो निशाना मैंने आपको बताया था, आप एक निशाना रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमने यहाँ से आशीष को पाना है, यहाँ से हम फलवंत होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य को करेंगे। हालेलुया। सो आप लोगों ने जानना है कि आपने नींद की ओर भागना है या आपने प्रभु की आशीषों की ओर भागना है। हालेलुया। सो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया।